आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। चल 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 चल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर फैली हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिनका नाम है हिंदू कुश। इन्हीं कठिन और खतरनाक पहाड़ों के बीच छिपी हुई हैं कुछ रहस्यमयी घाटियां, और इन्हीं घाटियों में रहते हैं दुनिया के सबसे अलग, सबसे अनोखे और सबसे खूबसूरत लोग जिनका नाम है कलश जनजाति। ये लोग दिखने में बाकी पाकिस्तानियों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। इनके चेहरे गोरे गुलाबी, आंखें नीली या हरी, बाल सुनहरे भूरे यानी बिल्कुल यूरोपियन टच। और जब ये लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, जैसे औरतें काली पोशाक, सिर पर रंग बिरंगी टोपी और मोतियों के हार, तो देखने वाला हैरान रह जाता है। यही है कलाश धर्म के लोग जो वैदिक सनातन परंपराओं को मानते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी इन्हें काफिर कहती है। जी हाँ दोस्तों, ये चारों तरफ सिर्फ मुसलमानों से घिरे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग आज तक अपनी पुरानी वैदिक परंपरा को मानते आए हैं। और यही वजह है कि वहाँ के मुसलमान इनको कहते हैं हिंदू कुश के आखिरी काफिर या ऋग्वैदिक काफिर। एक जमाना था जब कभी इनकी आबादी लाख के पार थी। करीब 100 साल पहले तक कलश लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर बताई जाती थी, लेकिन आज हालत ये है कि ये लोग घटते घटते महज 3 या 4 हजार ही रह गए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों इनकी आबादी लगातार कम होती गई? ये कलाश कौन है और कहां से आए, और क्यों पाकिस्तान में इनकी पहचान काफिर से जोड़ी जाती है, और क्यों ये आज विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं? आखिर ये कलाश किसकी पूजा करते हैं और इनके पुरखे आखिर किस वंश से जुड़े थे? दोस्तों, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को जरा सा स्किप मत करिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त में। दोस्तों, आपको तो पता है कि हजारों साल पहले पूरी दुनिया सनातन धर्म की छाया में थी, लेकिन वक्त के साथ नई नई विचारधाराएं आईं, कट्टर मजहब बढ़ते गए और धीरे धीरे वैदिक संस्कृति सिमटती चली गई। जी हाँ, एक वक्त था जब पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक वैदिक संस्कृति फैली हुई थी, लेकिन आज हालत यह है कि कश्मीर के पंडितों का पलायन तो हम सबने हाल ही में देखा है, और बाकी जगह के सारे सनातनी बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए। लेकिन केवल एक जगह है जहाँ यह पुरानी परंपरा अब तक बची हुई है, और वो है कलश घाटी। इस घाटी तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, रास्ते बेहद दुर्गम थे। इसी वजह से यह लोग लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे रहे, और शायद यही वजह है कि इनकी परंपरा आज तक बची रह पाई। दोस्तों, आपने अभी जिस जनजाति के बारे में सुना, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा जातीय समुदाय है। मजे की बात ये है कि ये खुद को कभी मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि इनका सनातन संस्कृति से है। खैर, कोई इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जनजाति कहता है, तो कोई इन्हें रहस्यमयी बताता है, लेकिन पाकिस्तान के मुल्ले इनका मजाक उड़ाकर इन्हें कहते हैं हिंदू कुश के आखिरी काफिर या ऋग्वैदिक काफिर। लेकिन असल में ये लोग हैं कौन? तो ये है कलश जनजाति, हिंदू कुश की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों की घाटियों में रहने वाले लोग। ये छोटे छोटे गांवों में रहते हैं और अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पहचान को बचाने के लिए आतंकवाद, अतिवाद, जबरन धर्मांतरण और जलवायु संकट तक से लड़ रहे हैं। आज इनकी टोटल आबादी सिर्फ 4000 के आसपास रह गई है, और इनमें से भी कई गांव ऐसे हैं जहां मुश्किल से 300 या 400 लोग ही बचे हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है दोस्तों, वो ये कि कलश शब्द खुद सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व रखता है। वैदिक परंपरा के अनुसार कलश से ऊंचा कुछ नहीं होता। यही वजह है कि हिंदू कुश की घाटियों में रहने वाले ये लोग भी खुद को कलाश कहते हैं, यानी ऊंचा, श्रेष्ठ। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये महाभारत काल की गांधारी के वंशज हैं, लेकिन हकीकत चाहे जो हो, सच्चाई ये है कि जहाँ कभी हिंदू कुश की पहाड़ियों में इनकी आबादी लाखों में थी, आज ये घटकर बस 2,500 से 3,000 रह गए हैं। आपको बता दें, कलश महिलाएं काले कपड़े पहनती हैं और जवान होने पर खुलकर अपना वर चुनती हैं। यही वजह है कि चित्रल के मुल्ले इन्हें ताने मारकर काले काफिर कहते हैं। कलश जनजाति पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहती है। ये इलाका अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ की 3 घाटियां बाम्बुरेट, रुम्बूर और बिरीर, इन 3 घाटियों में ही कलाश धर्म के लोग बसते हैं। लेकिन यहाँ की घाटियों की हालत खराब है, रास्ते इतने तंग और खतरनाक कि गाड़ी मुश्किल से निकलती है। खैर, आज कलाश घाटियां पाकिस्तान का टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी हैं। बहुत सारे विदेशी, खासकर यूरोप और अमेरिका से यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में सबसे अलग दिखते हैं। इनकी औरतें रंग बिरंगे कपड़े और टोपियां पहनती हैं, तो फोटो खींचने वालों के लिए ये जगह स्वर्ग जैसी लगती है। पाकिस्तान सरकार भी इन्हें कभी कभी टूरिस्ट शोपीस की तरह पेश करती है, लेकिन असल में इनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें, यूनेस्को ने 2018 में इन्हें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया। ये पूरी घाटी पाकिस्तान के बीच मुसलमानों से घिरी हुई है, और यही वजह है कि यहाँ का माहौल इन पर हर वक्त दबाव डालता है। कलश लोग बहुदेववादी हैं। ये कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनके घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं।
बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में खेती बाड़ी, पशुपालन और घाटी की उपज से ही इनका गुजारा चलता है। ये लोग खुले दिल के होते हैं, गाने बजाने, डांस और त्योहारों के शौकीन, और सबसे बड़ी बात, औरतों को यहाँ बहुत आजादी है। शादी ब्याह में अपनी पसंद से जोड़ी चुन सकती हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद अगर पसंद ना आए तो तलाक लेकर दूसरी शादी भी कर सकती हैं। इसे बुरा नहीं माना जाता बल्कि परंपरा का हिस्सा समझा जाता है। शादी के वक्त ढोल नगाड़े, नाच गाना एंड शराब की महफिल होती है। यानी कलाश लोग औरत को दबाते नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा देते हैं। शादी का रिवाज भी बड़ा अनोखा है। इनके चौमास त्योहार के वक्त कोई भी लड़की किसी भी लड़के के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकती है। लड़की चाह ले तो उस लड़के के घर चली जाए और जितने दिन चाहे वहाँ रहे। उसके बाद जब वो अपने घर लौट आती है तो माना जाता है दोनों शादी के लिए तैयार हैं। फिर बाकायदा उनकी शादी करवा दी जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ औरतों पर अक्सर पाबंदी रहती है, वहाँ कलाश औरतों की आजादी देखकर लोग इन्हें अजीब कहते हैं। खैर दोस्तों, इनका एक और अजीब रिवाज है, वो है मौत का जश्न। जी हाँ, यहाँ किसी की मौत हो जाए तो लोग रोते नहीं हैं बल्कि कहते हैं जिसकी मर्जी थी उसने बुला लिया। इसलिए मौत पर भी नाच गाना होता है, उत्सव मनाया जाता है। कलाश लोगों की जिंदगी बाकी पाकिस्तानियों से बिल्कुल अलग है। सुबह सुबह ये लोग खेतों और बकरियों के झुंड लेकर निकलते हैं। खेती और पशुपालन इनकी रोटी रोजरी है। औरतें घर पर बुनाई, कपड़े सीना और बच्चों की देखभाल करती हैं। लेकिन अब सुनो सबसे दिलचस्प बात, इनके देवता वही हैं जो हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। जी हाँ, कलशों के देवता भी भारतीय लोक कथाओं के देवताओं जैसे ही हैं। भगवान शिव को ये महादेव कहते हैं, इंद्र को वीरेंद्र और यमराज को इमरान। इनके त्योहार, इनकी कहानियां, इनकी परंपराएं सब सनातन वैदिक संस्कृति से मेल खाती हैं। इनके पूजा पाठ में लकड़ी से बने मंदिर, जिन्हें जैष्ठाखन कहते हैं, और खुले आंगन में देवताओं की मूर्तियां होती हैं। इनका सबसे बड़ा त्योहार चामोस है जो दिसंबर में 14 दिन तक चलता है। इसमें लोग नए साल का स्वागत करते हैं। इस मौके पर ये लोग भगवान शिव और इंद्र की स्तुति करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और हफ्तों तक पर्व मनाते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि कलाश लोग हिंदू आर्य संस्कृति का बचा खुचा हिस्सा हैं, जो इस्लाम के आने के बाद भी अपनी पहचान बचाए रखे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जहाँ कभी हिंदू कुश की पहाड़ियों में इनकी आबादी लाखों में थी, आज ये घटकर बस 2,500 से 3,000 रह गए हैं। हिंदू कुश सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक पूरी इतिहास की किताब है। 1,000 मील लंबा और 200 मील चौड़ा ये पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला है। महाभारत के समय ये जगह गांधार और वाहिक राज्य कहलाती थी। माना जाता है कि भगवान राम के भाई भरत के पोते ने यहाँ राज्य स्थापित किया था। 325 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहाँ शासन किया, लेकिन बाद में कुषाण सम्राट कनिष्क ने मथुरा से लेकर मध्य एशिया तक राज किया। फिर यहाँ बौद्ध धर्म फैला, लेकिन धीरे धीरे 1000 ईस्वी तक अफगानिस्तान अब भी हिंदू बहुल था। लेकिन 1026 ईस्वी में काबुल के अंतिम हिंदू राजा भीमपाल की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। गजनवी और उसके बाद तैमूर जैसे आक्रांताओं ने यहाँ भयंकर नरसंहार किया। 1339 ईस्वी में तैमूर के हमले में कलश समुदाय के हजारों लोग काट डाले गए जो वैदिक धर्म मानते थे। लेकिन फिर 19वीं सदी में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने इस पूरे इलाके पर हमला बोला। कई मंदिर तोड़े गए, किताबें जलाई गईं और उसने तलवार के दम पर सबको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। जो नहीं माने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यही वजह है कि इस इलाके का नाम बदलकर काफिरिस्तान से नूरिस्तान रख दिया गया, यानी जहाँ गैर मुस्लिम रहते थे। आज भी वहाँ के बूढ़े लोग बताते हैं कि पहले इसे काफिरिस्तान कहा जाता था, लेकिन सबको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज जिसे अफगानिस्तान का नूरिस्तान कहा जाता है, वही जगह कभी काफिरिस्तान के नाम से मशहूर थी। खैर, इन हमलों में पाकिस्तान की 3 घाटियां बुम्बुरेट, रुम्बूर, बिरिर बच गयी। यहीं आज भी कलाश लोग अपने धर्म और संस्कृति को बचाकर बैठे हैं। असल में उस वक्त कलश घाटी ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में आती थी, अफगानिस्तान के बाहर। इसलिए अब्दुल रहमान खान वहां तक अपनी फौज नहीं पहुंचा पाया, वरना शायद आज कलश घाटी भी न होती। कुछ कलश तो पहाड़ों में छिपकर बच गए, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फिर वही खेल शुरू हो गया। जी हाँ, भारत के बंटवारे के समय इनकी संख्या करीब 30,000 बताई गई थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनकी हालत बिगड़ती चली गई। आज मुश्किल से 3 से 4,000 कलश लोग बचे हैं, लेकिन इन्हें भी शहरों के मुसलमान इन्हें लालच देते हैं। इस्लाम अपनाओ तो नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में सड़कें बन जाने से धर्मांतरण का दबाव और बढ़ गया है। नाबालिग कलश लड़कियों का अपहरण करके उनकी जबरन मुस्लिम लड़कों से शादी कर दी जाती है। वही अलकायदा और तालिबान के दौर में इन पर लगातार हमले हुए। खैर दोस्तों, कहना होगा कि इनकी परंपराएं कितनी गहरी हैं कि यहाँ तक कि बौद्ध धर्म भी, जो पूरे अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों में फैला, वो भी हिंदू कुश की इन घाटियों तक नहीं पहुँच सका। यहाँ के लोग हमेशा अपनी ऋग्वैदिक परंपराओं पर टिके रहे, लेकिन आज हालत ये है कि कलश समुदाय का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। हम सनातनियों के लिए ये सबसे बड़ी पीड़ा है कि दुनिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक, जो आज तक हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, धीरे धीरे हमारे हाथों से फिसल रही है। गांवों में छोटे छोटे स्कूल हैं, लेकिन वहाँ भी
इस्लाम की तालीम जबरदस्ती पढ़ाई जाती है। कलाश बच्चे अगर अपनी संस्कृति पर टिके रहना चाहें तो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। हर साल सैकड़ों विदेशी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, त्योहारों में शामिल होते हैं और वीडियो बनाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी खतरा है। सरकार इसे टूरिज्म स्पॉट तो बना रही है, लेकिन असली संस्कृति खो रही है। कलाश औरतों को टूरिस्ट कैमरे में ऐसे दिखाते हैं जैसे म्यूजियम का शो पीस हो। लेकिन अगर दुनिया और पाकिस्तान सरकार इन्हें मिनॉरिटी राइट्स दे, स्कूलों में इनकी भाषा और धर्म की पढ़ाई कराई जाए और पर्यटन के नाम पर मजाक बनाने की बजाय असली संरक्षण किया जाए, तो शायद ये अनोखी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रह सके। कलाश लोग सिर्फ एक समुदाय नहीं है, बल्कि वो आखिरी गवाही है उस समय की जब हिंदू धर्म और आर्य संस्कृति अफगानिस्तान और पाकिस्तान की घाटियों में गूंजा करती थी। ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कितना गहरा है और कैसे एक धर्म को बचाए रखने के लिए हजारों साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। आपका इन सब पे क्या कहना है नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।